हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने पढ़ा था कार्बन का इंट्रोडक्शन दिया था और कोवलेंट नेचर, कार्बन एटम का कोवलेंट बॉन्ड बनाने का नेचर उस पर डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन ये क्या होता है जी? देखिए, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन होता है यानी कि हमने अभी जैसे इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि कार्बन फाउंड्स एवरीवेयर इन डिफरेंट फॉर्म। एयर है, हवा के अंदर कार्बन है, खाना हम खाते हैं उसके अंदर कार्बन है, और क्लॉथ्स हम पहनते हैं इसके अंदर कार्बन है। तो कार्बन हर जगह पाया जाता है, बस उसकी फॉर्म डिफरेंट होती है। तो ऐसी क्या एबिलिटी होती है कार्बन के अंदर कि ये हर जगह पाया जाता है? तो ये जो वर्सटाइल नेचर है यही होता है सार्वभौमिक नेचर। सार्वभौमिक कि हर जगह पाया जाता है। ऐसे क्या चीज़ है? तो देखिए, कार्बन की के अंदर दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जिसकी वजह से कार्बन जो होता है वो एवरीवेयर पाया जाता है, यानी कि मोर एंड मोर कम्प्लेक्स या कंपाउंड बना लेता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी है इसकी दो प्रॉपर्टी की वजह से। पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं डिस्कस करूँ तो वो होता है कैटेनेशन। दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी ये दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनकी वजह से कार्बन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बनाने में सक्षम होता है। देखिए, कैटेनेशन में पढ़ते हैं। कैटेनेशन क्या होती है? कैटेनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम टू कंबाइन विद अनदर कार्बन एटम। कार्बन की कार्बन एटम के साथ जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम कैटेनेशन कहते हैं। जैसे कार्बन के साथ में इस तरीके से जुड़ गया, इस तरीके से जुड़ के एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स बना लेता है। तो ये जो एबिलिटी होती है कार्बन की इसे हम बोलते हैं कैटेनेशन। वैसे इस तरह की प्रॉपर्टी सिलिकॉन भी शो करता है, लेकिन सिलिकॉन में एक लिमिटेड होता है, यानी सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ में जुड़कर कैटेनेशन शो करता है, लेकिन वो केवल 7 या 8 एटम तक ही जोड़ पाता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे आप मोर एटम्स जोड़ सकते हैं, ये बहुत लार्ज मॉलिक्यूल बना सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं टेट्रावैलेंसी की बात करता हूँ। टेट्रावैलेंसी यानी कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ये जो टेट्रावैलेंसी नेचर जो होता है कार्बन का ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये टेट्रावैलेंसी के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ किसी भी आप देख लीजिए, मान लीजिए हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई हो गई है, ऑक्सीजन से ऑक्यूपाई हो सकती हैं, किसी से भी ये वैलेंसी ऑक्यूपाई होकर ये ज़्यादातर सभी मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स के साथ में जुड़कर ये कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दो नेचर होते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन जो होता है वर्सेटाइल है, यानी कि हर जगह पाया जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में कार्बन पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब बात करें कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने का इसका जो नेचर होता है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि कार्बन के जो बनने वाले कंपाउंड है वो मोस्टली स्टेबल होते हैं। उसके पीछे की वजह ये होती है कि कार्बन जो ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है ये कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। रीजन ये होता है कि इसका जो न्यूक्लियस का साइज है वो छोटा है, ये एटम छोटा है, इसलिए न्यूक्लियस क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड किए होता है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इसने शेयर किए हुए हैं इसको स्ट्रांगली होल्ड किए होता है, इसलिए ये स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं कार्बन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसके बाद में हम आगे पढ़ लेते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? सिंपल है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? जहाँ पे कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है,
यानी कि यहाँ देखिए कार्बन कार्बन एटम के बीच में अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है तो ये बोलते हैं हम इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में आपको दिखाई दे डबल बॉन्ड तो ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड दो तरह से होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड भी पाया जा सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा सकता है। जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है इन्हें हम एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन। जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम एल्काइन बोलते हैं, और जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है ये इन्हें हम बोलते हैं एल्केन। अगर हम इनके जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ CnH2n, इसके लिए CnH2n-2, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मेन है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, उसकी फर्स्ट एलिमेंट देखूँ इस सीरीज़ का, तो इस सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा होता है CH4। यहाँ पे n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, n है नंबर 1 2 3 करके नंबर्स। लेकिन यहाँ पर 1 एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इसकी फर्स्ट सीरीज में यदि n=1 रखते हैं तो n=1 से रखा हुआ, यानी मीथेन। यहाँ अगर आप n=1 रखते हैं तो यहाँ बनेगा क्या, CH2, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे हम मिनिमम हमें रखना पड़ता है नंबर 2, n=2 रखना पड़ता है। तो C2H4 ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे भी मिनिमम नंबर n जो होगा वो 2 होगा। C2H2 यहाँ होगा, C2H4 यहाँ होगा, ठीक है। ये आपका हो जाता है इथीन, ये इथाइन, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। n=1 रखेंगे यहाँ पे, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे समझ में आपको, आई होप आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स में आल्सो भी क्लासिफाइड इनटू, देखिए स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, देखिए अगर कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़ के एक सिंपल स्ट्रेट चेन बना रहता है तो इस तरीके से बने हुए जो कंपाउंड्स हैं, ये जो बैलेंसी है इनसे HH जुड़ा हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स को आप क्लासिफाइड कर सकते हैं कि यदि एक सिंपल चेन बनाता है तो इसे बोलते हैं हम सिंपल हाइड्रोकार्बन, या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये अगर सिंपल चेन बनाते चला जाता है। दूसरे अगर कार्बन कार्बन के साथ में चेन बनाता है और साइड में और उसकी ब्रांच निकली हुई होती है, जैसे यहाँ ये जुड़ गया इससे, इस तरीके से बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन या ब्रांच चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अगर ये कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ में जुड़ के एक रिंग बना लेते हैं तो इन्हें रिंग चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। रिंग चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। रिंग चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर इसके बाद में हम आगे की तरफ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे की तरफ हम पढ़ते हैं हीट्रो एटम। हीट्रो एटम किसे कहते हैं? देखिए हीट्रो एटम देखें, यदि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को कोई अदर एटम रिप्लेस कर दे,
तो वो जो अदर एटम कहलाया जाएगा वो हीटरो एटम कहलाया जाएगा। यानी कि हीटरो एटम को अगर मैं डिफाइन करने बैठूं, हीटरो एटम इन हाइड्रोकार्बन चेन, इन हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrogen can be replaced by other atom, another atom, ठीक है। These atom are called heteroatom। ये जो एटम्स होंगे उनको हम हेटेरोएटम्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये है आपका कोई भी सिंपल हाइड्रोकार्बन, इसको एग्जांपल की तरह समझिए, H H H H H H और H, सबके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यदि इस हाइड्रोजन को कोई दूसरा एलिमेंट रिप्लेस कर दे या कोई अनादर एटम रिप्लेस कर देता है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया इस हाइड्रोजन को, तो ये जो क्लोरीन होगा ये हीटरो एटम कहलाया जाएगा। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसने Br ने रिप्लेस कर दिया इसको, तो ये हीटरो एटम कहलाया जाएगा। या मैं यहाँ पे बात कर लूँ, जैसे इसको रिप्लेस कर देते हैं हम ऑक्सीजन ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये यहाँ पे हीटरो एटम कहलाया जाएगा। यानी कि कोई भी अनादर एटम हाइड्रोजन को छोड़ के, मतलब कोई भी अनादर एटम हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन की जगह पे आ रहा है, तो वो सब हीटरो एटम कहलाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, the atom and group of atom and which is responsible for chemical property of compound. The atom and group of atom that determine the chemical property of the compound। किसी भी कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं उन्हीं को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ अल्कोहल। देखिए सबसे पहले हम हेलो ले लेते हैं, हेलोजन, जिसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो ये मोनोवेलेंट है। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे अल्कोहल, जहाँ OH ग्रुप आपको दिखे वो अल्कोहल है। उसके बाद एल्डिहाइड, CHO, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ठीक है, तो ये है यहाँ। और कीटोन भी है, कीटोन C+O, ये हमारा कीटोन। आई होप आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गए होंगे। फंक्शनल ग्रुप एटम है या एटम का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम है जो डिटरमाइन करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स की केमिकल प्रॉपर्टी को, यानी कि जिसके साथ भी ये जुड़ जाएंगे अब उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो इनकी तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो जो कंपाउंड होगा वो इनके तरह बिहेव करेगा। इसी को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं ये होमोलॉगस सीरीज़। जी होमोलॉगस सीरीज़ किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। होमोलॉगस सीरीज
homologous series, a series of compound in which same functional group, a series of compound in which same functional group substitutes hydrogen in carbon chain called homologous सीरीज। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो सब्स्टिट्यूट कर देगा हाइड्रोजन को कार्बन चेन के अंदर सीरीज में। कंपाउंड की सीरीज है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैं एल्केन्स की सीरीज लेके चल रहा हूँ, एल्केन्स की सीरीज लेता हूँ। एल्केन की सीरीज में मेरे पास सबसे पहला क्या मेंबर होता है, CH4 होता है एल्केन का। N=1 रखिए। देखिए एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। यहाँ N=1 रखेंगे तो फर्स्ट मेंबर आ जाएगा, 2 रखेंगे तो आपको सेकंड मेंबर निकल आएगा, 3 रखेंगे तो आपको थर्ड मेंबर आ जाएगा। तो सेकंड मेंबर क्या होगा इसका, C2H6 होगा सेकंड मेंबर, और थर्ड मेंबर क्या होगा, C3H, 2 दिए 6 + 2 8। ठीक है, ये होगा इसका थर्ड मेंबर। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, मान लीजिए यहाँ देखिए सेम फंक्शनल ग्रुप CH3OH, हम ले रहे हैं एल्कोहल ग्रुप हमारा ऐड कर रहे हैं कि एल्कोहल ग्रुप इस OH ग्रुप ने यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, खुद आके जुड़ गया। इसी तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, खुद आके जुड़ गया। इसी तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और खुद आके जुड़ गया, C3H7OH। तो ये जो सीरीज बन रही है कंपाउंड की, इसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस हमें केवल होमोलॉगस सीरीज तक ही पढ़ना है। तो इसके साथ हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो। टाटा, बाय बाय।